Good morning, students. So now I am going to explain the topics of which you already had the notes. So let us start the discussion or explanation. The very first point what we have to discuss is accuracy. What is accuracy? It refers to the closeness of a measurement to the true value of a physical quantity. Closeness means what? कि कितना करीब हम ट्रू वैल्यू के मेज़र कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमको दो वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन टू वैल्यूज़। पहली वैल्यूज़ को, जो पहला वैल्यू होता है स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, जो असली वैल्यू होता है उस फिज़िकल क्वांटिटी का, उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। दूसरा वैल्यू जो होता है, जो हम मेज़रमेंट करने के बाद ऑब्टेन करते हैं, उसे हम मेज़र्ड वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए पोटैटो लाने, आपके पापा पोटैटो आलू खरीद के लाए और उन्होंने बोला ये आलू 2 किलो है, तो अकॉर्डिंग टू हिम उसका स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू 2 kg हो गया, 2 kg हो गया। बट आप एनी हाउ उसको मेज़र करते हैं और वो उन्होंने कहा कि ये 2 kg है, बट आपने मेज़र किया 1.98 kg आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू द ट्रू वैल्यू विल बी 2 kg एंड मेजर्ड वैल्यू विल बी 1.98 kg। अब इसमें एक्यूरेसी की बात ये आती है कि हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के आप कितना करीब मेज़र कर पाए, वही एक्यूरेसी होता है। अगर एकदम आप ट्रू वैल्यू वाला वैल्यू ला देते हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज 100% एक्यूरेट, ठीक है। So and the next topic is precision. Precision refers to the resolution or the limit of measurement. मतलब आप कितना हाईली रिजॉल्व करके मेजरमेंट कर पा रहे हैं। जैसे कि 1.9 kg भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा 1.98 kg, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब पहुंच गए, नज़दीक पहुंच गए। और अगर इसको और हम हाईली प्रिसाइज मेज़र करना होता तो 1.983 kg लिखते या जो भी वैल्यू मिलता। तो जितना ज़्यादा हम रिजॉल्व करेंगे हमारे मेज़रमेंट का एक्यूरेसी उतना ही बढ़ जाएगा, उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। अब देखो, हमने मेज़रमेंट किया तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यू होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का। दूसरा मेज़रमेंट के बाद जो एक वैल्यू हमको ऑब्टेन होता है जिसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जब डिफरेंस आता है तो उस कंडीशन को हम एरर कहते हैं। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरर। सो एरर इज जस्ट डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज नोन एज एरर इन अ मेजरमेंट। अब टाइप्स ऑफ एरर की बात हम करें तो हमारे पास बहुत सारे के टाइप्स ऑफ एरर्स हमको मिलेंगे मेजरमेंट में। कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कुछ टाइप्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, आप रीड कर लेना। तो जो पहला टाइप है उसको हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट। नाम ही बता दिया कि ये एरर कांस्टेंट होगा। और जैसे हम मान लो कि जो पोटैटो आपके पापा लाए थे उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हम उसको मेज़र किए, तौलने की कोशिश किए, और हर बार उतना ही एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। दूसरा टाइप का एरर जो आता है सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर का एक खास बात होता है कि ये दोनों साइड टेंड करता है रेंडमली, कभी पॉजिटिव आ सकता है कभी नेगेटिव। मतलब कभी हम ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी पा सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, कभी ट्रू वैल्यू से कम भी पा सकते हैं मेजर्ड वैल्यू। ज़्यादा पाएंगे तो नेगेटिव एरर आएगा, कम पाएंगे तो पॉजिटिव एरर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज़ नोन एज सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर्स में जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये एरर नाम, सबके नाम जहाँ पकड़ लिए सबका डेफिनेशन पकड़ लोगे। ऐसा एरर विच अराइजेज ड्यू टू इनपरफेक्शन इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही कोई इनपरफेक्शन है, कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो वी दैट टाइप ऑफ द एरर विच विल क्रीप इन टू द मेजरमेंट विल बी नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मीन्स इफ़ वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट या हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो गलत टेक्निक से ही कर रहे हैं, तो उस समय जो एरर आता है वो इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो एरर आता है दैट इज़ पर्सनल एरर।
Personal error arises due to individual who is carrying out that experiment। जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हम कोई गलती कर जाएं, जानबूझ के करें या केयरलेसनेस से हो जाए या अनजाने में हो जाए, अगर उस पर्सन की वजह से द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वो कोई एरर लाता है, दैट एरर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरर। द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर। रैंडम एरर occurs रेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कभी भी कुछ भी आता रहता है, ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज लीस्ट काउंट एरर। ये एरर जो होता है ड्यू टू इनप्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? द लोएस्ट या द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम एक्यूरेटली कर पाते हैं उसी को लीस्ट काउंट बोला जाता है, और उसकी वजह से जो एरर अराइज होता है लीस्ट काउंट प्रॉपर्ली न कैलिब्रेट होने की वजह से, दैट एरर इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। ओके, चलो एरर्स का हम लोग ओवरव्यू ले लिए, हमको आइडिया मिल गया एरर्स क्या होता है। एरर्स कुछ नहीं होता, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को एरर कहते हैं, हिंदी में त्रुटि कहा जाता है इसे। ओके, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, अंदर से समझते हैं। मान लो हम ये पेन है मेरे पास, ठीक है, और हम आपके क्लास से 6-7 बच्चों को बोल दें कि इसका लेंथ मेज़र करके बताओ, ठीक है। तो पहले बच्चे ने इसका लेंथ A1 मेज़र किया, दूसरे ने A2 मेज़र किया, तीसरे ने A3, चौथे ने A4 एंड सो ऑन। लास्ट nth स्टूडेंट ने इसका मेज़रमेंट किया AN। ओके, nth स्टूडेंट ने इसका मेज़रमेंट AN किया। अब अगर हमको इसका ट्रू वैल्यू नहीं पता है, इफ़ वी आर नॉट नोइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ दिस पेन, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम सारे मेज़रमेंट का मीन ले लेंगे, ठीक है। मतलब A मीन ले लेंगे तो A1, A2, A3, A4, AN अपॉन N कर देंगे, तो ये मीन जो होगा उसी को हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद जो एरर्स क्रीप करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, इम्पॉर्टेंट एरर्स, उसमें से पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मतलब जैसे पहले बच्चे ने A1 मेज़र किया था, दूसरे ने A2 मेज़र किया था, तीसरे ने A3, A4, इन सब का हमने एक मीन वैल्यू लिया था। तो मीन वैल्यू से जब हर मेज़रमेंट को, इंडिविजुअल मेज़रमेंट को घटाएंगे तो जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसी मैग्नीट्यूड को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मतलब डेल्टा A1 जो होगा एब्सोल्यूट एरर पहले रीडिंग का, वो A मीन माइनस A। इसी तरह डेल्टा A2 क्या होगा, A मीन माइनस A2। इसी तरह डेल्टा AN क्या होगा, A मीन माइनस AN, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हमने सबका मीन निकाल लिया, सबका एब्सोल्यूट एरर निकाला, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, इसी तरह डेल्टा AN तक निकाला, सबका एब्सोल्यूट एरर निकाला। इस एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन लेते हैं तो उसी को मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। ध्यान ये रखना कि एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा है, मतलब हमको हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही लेना है। माइनस में आएगा तब भी प्लस लेना है, प्लस में आएगा तो प्लस तो लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा है, लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय हम एब्सोल्यूट एरर्स का सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन योर माइंड फॉर न्यूमेरिकल्स। Next is relative error. What is relative error? The ratio of mean absolute error to the true value. जो यहाँ पे पहले केस में हमने निकाला था, ये ट्रू वैल्यू, ये यहाँ पे A मीन, और एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो यहाँ पे निकाला, इन दोनों का रेशियो डेल्टा A बार अपॉन A बार, इन दोनों का रेशियो को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। और इसी रिलेटिव एरर में अगर हम इंटू 100 कर देंगे, अगर इंटू 100 हम कर देते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। इसी को हम क्या बना देते हैं, परसेंटेज एरर। ओके, रिलेटिव एरर में ही व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 और इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, इट इज नोन एज परसेंटेज एरर। Now let us discuss an example, numerical example. Here it is given the length of a rod as measured in an experiment is found to be 2.48 meter.
2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter, 2.48 meter. Find its percentage and absolute error. So for this हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे मेजरमेंट का. तो मीन वैल्यू 1 2 3 4 5 रीडिंग हमारे पास है, तो n हमारा 5 हो गया. तो पांचों को हमने ऊपर जोड़ा, अपॉन 5 किया. मीन निकालना क्लास 10th में सबने सीखा है. तो मीन जो आ गया वैल्यू दैट इज़ 2.48. अब हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है. तो एब्सोल्यूट एरर हम निकालते कैसे थे, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग. तो पहला मीन वैल्यू 2.48 और पहला इंडिविजुअल रीडिंग 2.48. तो 2.48 माइनस 2.48 0 हो गया. फिर मीन वैल्यू 2.48 और दूसरा इंडिविजुअल रीडिंग 2.46. तो यहाँ पे हमने 2.46 लिया. अब यहाँ पे 0.02 मीटर आया. इसी तरह थर्ड 2.48 माइनस 2.49, क्योंकि थर्ड इंडिविजुअल रीडिंग 2.49 था. सो जीरो माइनस, देखो ये नेगेटिव में आ गया वैल्यू, माइनस 0.01 मीटर. इसी तरह फोर्थ एब्सोल्यूट एरर ये आया माइनस, फिफ्थ ये आया. ये हमारे एब्सोल्यूट एरर्स हो गए. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, ये जितना एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मीन ले लेंगे. तो 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 अपॉन 5. तो वी आर गेटिंग अ मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 meters. Now relative error is what? Mean absolute error upon mean. So 0.01 upon 2.48, it is 0.0040. Okay, and multiplied by 100 we will get the percentage error, which is coming 0.40%. So it is a very small percentage error, so we can conclude that measurement was highly accurate. Okay students, keep updated, study well till the lockdown. We will meet in the class after lockdown.